वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। तो आप जानते बच्चों यहाँ पर समय दे सकते बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का है, और आप पूर्णांक दे सकते बच्चों यहाँ पर 70 अंक का दिया है बच्चों आपका। ठीक बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, पहले ही करा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा करा बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी अ व ब में विभाजित है बच्चों। तीसरा है, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको OA मार्कशीट पर देना है बच्चों। ठीक है। और अगला कह रहा है यहाँ पर, अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि खंड ब जो है 50 अंक का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न 1 और 2 है, और मानचित्र के भी प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, और प्रत्येक प्रश्न के अंक वहां पर उसके सम्मुख दिए गए हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों, यानी खंड अ से शुरुआत करते हैं, जब का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 100% क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। देख सकते बच्चों यहाँ पर खंड अ का यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन पहला, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, और ये 4 विकल्प दिए बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपको आंसर दिख रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। आपका यह क्वेश्चन कब हुई थी बच्चों यहाँ पर नेपोलियन की पराजय, तो 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन की पराजय सन 1815 ईस्वी में हुई थी बच्चों। ठीक है। दूसरा देखेंगे बच्चे यहाँ पर करा है, जालियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, और ये 4 विकल्प है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको दिख रहा है आंसर आपको बच्चों, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, जनरल डायर ने कराया था बच्चों। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाया था बच्चों, जनरल डायर ने। ठीक बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि वेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका में है। कहाँ स्थित है बच्चों, यहाँ पर अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सी है, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों। चौथा क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी। ठीक बच्चों। और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है बच्चों, इसका आंसर है यहाँ पर कार्डिंग। ठीक बच्चों। उपयोग कौन सी तकनीक की जाती थी बच्चों, यहाँ पर कार्डिंग की जाती थी। पांचवा क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित की गई थी। यानी जो मुद्रण है बच्चों, यानी जो पैसा है, सिक्का है बच्चों, उसको ढालने की जो पद्धति है, जो तकनीक है, उस वह किस देश से शुरुआत हुई थी, इन चारों विकल्प के अनुसार। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर चीन से शुरुआत हुई थी। किस देश से हुई थी बच्चे, यहाँ पर चीन से शुरुआत की गई थी। ठीक बच्चों। छठे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। संभावित संसाधन की बात करें बच्चों, और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर पवन ऊर्जा एक संभावित संसाधन है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। तो सुंदरबन राष्ट्रीय जो यहाँ पर का पार्क है, वह पश्चिम बंगाल में है बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों। आठवें क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपको आंसर दिख रहा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को कहा था बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासिक के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से कराया जाता है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के प्रवास से जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों के बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराए जाते हैं बच्चों, इसलिए जीरो टू पाई क्लास के प्रवास से जुड़िए बच्चों। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखते बच्चे, यहाँ पर कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। यहाँ पर इन 4 विकल्प कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पवन ऊर्जा। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। 10वां क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन 4 विकल्प कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सीमेंट, जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है।
11वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है श्रीलंका में तमिलों को कितने उप समूह निवास माने करते हैं। जो श्रीलंका है उसमें तमिल कितने उप समूहों में निवास करते हैं बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, यानी 2 उप समूहों में निवास करते हैं बच्चों। क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 उप समूहों में यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक बच्चों, 12वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र से यहाँ पर गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई थी बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। इसका आंसर आपको दिख रहा है बच्चों, इसका आंसर है यहाँ पर सी, वर्ष 1990 के बाद। ठीक है, केंद्र सरकार से गठबंधन की शुरुआत यानी हुई थी बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, 13वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है धर्म, जाति और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। इन चारों विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पर डी, यहाँ पर बी हो जाएगा बच्चों सामाजिक। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर 14वां देख सकते हैं, कह रहा है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूहों को क्या कहते हैं बच्चों। और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो एकजुट होकर समूह बनाते हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उन्हें बच्चों, हम लोग राजनीतिक पार्टी कहते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी होती है बच्चों। ठीक है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का जो उचित पालन करना किनकी जिम्मेदारी है बच्चों, तो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिस्कशन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी बुकों की तैयारी कर सकते हैं बच्चों अगले एग्जामों के लिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, करा यहाँ पर भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका विकल्प है ए, यानी केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका आंसर आपको दिख रहा है बच्चों, यानी यहाँ पर कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन 4 विकल्पों के अनुसार, यानी ए भी आपका आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है भारत का कौन सा बैंक नोट जारी करता है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं सदी की भारतीय महिला लेखक है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, जल्द बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर इन 4 विकल्प में यहाँ पर है रस सुंदरी देवी, यहाँ पर कैलाश बासिनी, यहाँ पर बासिनी देवी है, ताराबाई सिंधे है बच्चों, पंडिता यहाँ पर रमाबाई है, देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प है बच्चों, जो भारतीय लेखिका है 19वीं शताब्दी की, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सभी विकल्प सही है बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चन का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर करा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है बच्चों। यहाँ पर कृष्णा नदी का यहाँ पर देख सकते हैं पर कौन सा बांध बना हुआ है, यानी कहाँ पर स्थित है, बांध की बात कर रहा है बच्चों। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है बच्चों, कावेरी नदी पर कौन सा है, चंबल नदी पर कौन सा बांध है बच्चों, और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। और इस तरह से इसका कूट दिया है बच्चों, इन कूटों में से आपको बताना है बच्चों, देख सकते हैं। तो जल्द बताइए इसका आंसर बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए बच्चों, यहाँ पर कृष्णा नदी जो है बच्चे, यहाँ पर उस पर बांध बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नागार्जुन सागर। ठीक बच्चों,
कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है बच्चों? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बच्चों है यहाँ पर? तो यहाँ पर देख सकते हैं मेट्योर है, यहाँ पर मेट्योर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कावेरी नदी पर। चंबल पर कौन सा बांध है बच्चों? तो चंबल पर कोटा बांध है बच्चों। और नर्मदा पर कौन सा है बच्चों? तो सरदार सरोवर बांध है। इस तरह से आप देख सकते हैं इन चार विकल्प के अनुसार। तो यहाँ पर पहले का यहाँ पर 4, बी के यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला का पहला हो जाएगा बच्चों, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस तरह से आपका, और ऐसे बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अपने 20 वैकल्पिक क्वेश्चन का अध्ययन किया बच्चों। चलिए अब हम लोग खंडवा पर पहुंचते हैं बच्चों, और जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे बच्चों, जो 4 और 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, जिसको आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो देख सकते बच्चों यहाँ पर खंडवा है, कार्य वर्णनात्मक प्रश्न में 4 नंबर का क्वेश्चन दिया बच्चों, आप देख सकते हैं। करें यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था बच्चों? और ये 4 नंबर में पूछा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेक्शन कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से सभी क्लासों के कराए जाते हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका कारण क्या था बच्चों। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर इसका आंसर कहा कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में लुईस सोलहवें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं। और पहला कह रहा है दोषयुक्त शासन व्यवस्था, यानी जो शासन व्यवस्था थी उसमें ज्यादा का दोष था बच्चों, ज्यादा का अंतर था, यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चे देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत करों और वसूल करने वाले भी प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य अपने अधिकारों द्वार पर यहाँ पर वसूल नहीं करता था, अपितु सरकार सबसे अधिक बोली देने वाली व्यक्ति को दे दी जाती थी, जिससे फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया था बच्चों। दूसरा देख सकते बच्चों यहाँ पर सामाजिक यहाँ पर असमानता की बात है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी वर्ग आते थे, जो करों का भुगतान नहीं करते थे, जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे, जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। अथवा करके क्वेश्चन दिया था बच्चे यहाँ पर 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है बच्चों। 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों समझ सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे बच्चों। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख जो 4 उत्तरदायी कारण है निम्नलिखित है बच्चों। और पहला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। अभी मैं बताया हूँ बच्चों आपको, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रभाव मैंने डाल दिया था, कर दिया था। दूसरा देश थे बच्चे यहाँ पर औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। करक यह प्रक्रिया यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई, उदाहरण के लिए औद्योगिक, श्रमिक, व्यावसायिक, सेवा क्षेत्र इत्यादि। तीसरा कह रहा है बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं रोमानीवाद का प्रभाव। ठीक बच्चों, रोमानीवाद का प्रभाव की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में रोमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक बच्चों, जो समाज में एक यहाँ पर एकलयाता, साहित्यिक, बुद्धिजीवी तथा राष्ट्रीयवाद भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहता था। अगला कह रहा बच्चों उत्तर यहाँ पर उदारीकरण। तत्कालीन समाज में आर्थिक उत्तरवाद की भावना यहाँ पर के साथ साथ राज्य को भी बढ़ावा दिया। उत्तरदाव यहाँ पर जो उत्तरवाद है बच्चों, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता था बच्चों, आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों इस तरह से आपका यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है बच्चों, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप समझ सकते हैं। इसका आंसर देखेंगे बच्चों, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों।
पहला है विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्च उच्च के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पाइन वन प्रमुख है बच्चों। दूसरा है बच्चों यहाँ पर आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। करके भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है। वनों से इमारती लकड़ियां, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियां आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला कह रहा है बच्चे यहाँ पर पर्णपाती वनों की अधिकता। करके भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। ये वन वर्ष यहाँ पर शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं बच्चों। अगला कह रहा है बच्चों यहाँ पर वन जीवों से समृद्ध है। यहाँ पर वन्य कह रहा है कि भारतीय वन्य यहाँ पर वन्य जीवों से समृद्ध है। वनों को भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, पशु पक्षी, यहाँ पर कीट पतंगे यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। और अंतिम देख सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का यहाँ पर करा है प्रजातीय विविधता। कहता है भारतीय में विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती है जो जैव विविधता को प्रोत्साहित करती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। अगला अथवा में करके दिया बच्चों यहाँ पर पाइन लाइन यहाँ पर वहन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख दो विशेषताओं के बारे में बताना बच्चों। और यह 4 नंबर का क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह कि पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोध सलाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है बच्चों, ठीक है। पाइपलाइन के परिवहन की यहाँ पर जो महत्व है निम्न प्रकार से है या निम्नलिखित बच्चों कह सकते हैं। पहला कार्य बच्चे यहाँ पर ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। दूसरा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों कह रहा है कि सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही संभव हो पाई है। अगला दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा इसका विशेषता देख सकते हैं बच्चों, महत्व देख सकते हैं। कह रहे कि पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। इसमें सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां नहीं के बराबर होती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला देख सकते हैं बच्चों जो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं उस पर प्रकाश डालना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी एक राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त होता तब एक से अधिक दल मिलकर मिलीजुली सरकार बनाते हैं और बहुमत का आंकड़ा पार कर लेते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। एक गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की एक कैबिनेट है जिसमें से कई दल सहयोग करते हैं बच्चों। इस व्यवस्था का प्रमुख कारण है कि कोई भी दल अपने दम पर संसद विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकता। एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय कठिनाई या संकट के समय में बनाई जा सकती है। एक गठबंधन सरकार प्रायः सरकार का एक कमजोर रूप होता है क्योंकि वहां कोई भी दल बहुमत में नहीं होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। अथवा में देख सकते बच्चे यहाँ पर करा है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के 4 जो आवश्यक दशाओं का है उसको वर्णन करना है बच्चों, 4 नंबर का है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है बच्चों। और पहला इसमें कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार अधिकांश नीतियां जनता के हित में ही बनाती है, परंतु इन नीतियों को लागू करने वाली संस्थाएं इन्हें लागू करने में सुस्त दिखाई पड़ती है। परिणाम स्वरूप नीतियों का संपूर्ण लाभ जन संसाधन को नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को अपने तंत्र को सुधार कर उन्हें सख्ती से लागू करवाना चाहिए बच्चों। दूसरा देश बच्चे यहाँ पर करा है लोकतंत्र तभी सफल होता है जब वह जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढ लेती है। यही कारण है कि सरकार को लोकतंत्र की मजबूती को यहाँ पर कारगर शासन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तीसरा देश बच्चे यहाँ पर है कह रहा है देश की जागरूक जनता ने सदैव ही शासन को बदला है। जनता तभी तक लोकतंत्र को मानती है जब तक वो इसके हित में कार्य करता है बच्चों। अगला यहाँ पर देश बच्चे यहाँ पर चौथा कह रहा है जनता जागरूक होने से लोकतांत्रिक सरकारों को समय समय पर उसके गुण दोषों का पता चलने लगता है जो लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करता है बच्चों। इस तरह से ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तृतीयक क्षेत्रक अथवा क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, यहाँ पर उदाहरण सहित इसका व्याख्या करने बच्चों। और ये 4 नंबर में पूछा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों का देख सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
तृतीयक क्षेत्र को निम्न आधार पर अन्य क्षेत्रकों से भिन्न माना गया है बच्चों। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र में भौगोल यहाँ पर भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है। उदाहरण के स्वरूप देख सकते हैं बच्चों, कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में और कपास के रेशे से वस्त्र तैयार करना द्वितीयक क्षेत्र में है, लेकिन तृतीयक क्षेत्र में इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन्हें ट्रकों व अन्य परिवहन माध्यम से थोक बाजार तथा खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता है बच्चों। तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करती है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। और अगला देख सकते बच्चे यहाँ पर तृतीयक कह रहा है, तीसरा यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र में श्रमिकों को मानसिक क्षमता की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कह रहा कि डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि। लेकिन प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों में श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए बढ़ई, किसान, राजमिस्त्री इत्यादि की बात कर रहे हैं बच्चों। अथवा में करके देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर करा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है बच्चों। और ये 4 नंबर का पूछा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखेंगे वैश्वीकरण से, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में देख सकते हैं करा है विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। उदाहरण के लिए हम देख सकते बच्चों करा है, हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास को ले सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी यहाँ पर द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। भारत में रहने वाला व्यक्ति लंदन में रह रहे अपने रिश्तेदार से बात कर सकता है, जो दूरसंचार के माध्यम से संभव हुआ है। अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण ये सब संभव हो पाया बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलते बच्चों यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चनों के लिए जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जिसको 150 शब्दों में लिखना है बच्चों। और सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों 6 नंबर का, गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखना है बच्चों, यानी सत्याग्रह का तात्पर्य क्या है। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्यों शुरुआत किया था इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है और लिखना है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे बच्चों, इसलिए आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर सत्याग्रह से तात्पर्य क्या है, यानी सत्याग्रह होता क्या है। तो देखेंगे इसका आंसर, महात्मा गांधी जो है आपका है जनवरी सन 1915 में दक्षिणी भारत यहाँ पर अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से नए आंदोलन के माध्यम से वहां की यहाँ पर नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक सामना किया। इसी पद्धति को सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और उसका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने हेतु आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है बच्चों। ठीक है, अगला हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पर सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं। करा है महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में माना जाता है। इन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का कारगर तरीका बताया। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह चलाया। इस अभियान में गांधी जी पूरी तरह सफल रहे। वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया। यह किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन एक दार्शनिक विचारधारा का परिचायक माना जाता है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर अथवा में करके दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालना है बच्चों। और देख सकते हैं 3-3 नंबर के, यानी कुल मिला के 6 नंबर का बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया था। उन्होंने 12 मार्च को यहाँ पर साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया। ठीक बच्चों, आगे बढ़कर देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। पहला देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर
स्वराज की अवधारणा ने सभी सामूहिक यहाँ पर सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया था। ऐसा एक समूह यहाँ पर इस पृथ्वी का था जो खुद को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगे थे। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं, लंबे समय से कांग्रेस ने दलितों को सनातन पंथी रूढ़िवादी उच्च जाति हिंदुओं पर हमला करने के डर से नजरअंदाज किया था। गांधी जी ने दलितों को हरिजन या भगवान का बच्चा बताया। अगला देख सकते बच्चे, यहाँ पर गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना स्वराज्य की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। इन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक पहुंचने के लिए सत्याग्रह किया। अगला देश के यहाँ पर है, गांधी जी ने सफाई के काम को सम्मानित करने के लिए स्वयं शौचालयों को साफ किया। गांधी ने अछूतों के बारे में अपने मानसिकता बदलने के लिए ऊपरी वर्ग में आग्रह किया था। बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल रिलेकेशन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है भू संसाधन से क्या तात्पर्य है आपको। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु 4 उपाय बताना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं। कह रहा है भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। भूमि एवं सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए। भारत के भू उपयोग में परिवर्तन हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं बच्चों। और देख सकते हैं यहाँ पर पहला कार्य बच्चों, जलवायु स्मार्ट भूमि प्रबंधन पद्धति को अपनाकर भूमि उपयोग पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि, फसल भूमि प्रबंधन में सुधार, पशुधन प्रबंधन, कृषि वानिकी, मृदा के कार्बनिक घटकों में यहाँ पर वृद्धि और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने से पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा भूमि को पुनः बहाल करने में मदद मिलेगी बच्चों। ठीक है, अगला देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है उचित प्रबंधन और चराई भूमि में सुधार से भूमि बहाली में मदद मिल सकती है। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है भू निम्नीकरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए भूमि उपयोग क्षेत्र में अतिरिक्त यहाँ पर प्रतिबद्धताओं अर्थात प्रतिवर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनर्स्थापना और पुनर्वास से वर्ष 1930 तक उत्सर्जन अंतराल को 25% तक कम करने में मदद मिल सकती है बच्चों। अगला देख सकते बच्चे, यहाँ पर कह रहा है भविष्य में पशुजन्य संक्रमणों से बचने के लिए बेहतर निर्माण के हिस्से के रूप में हर क्षेत्रों की बहाली से एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि इन प्रयासों से जलवायु परिवर्तन में विशेष रूप से कमी होगी बच्चों। इन क्षेत्रों की बात कर रहा था बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कर रहा है अथवा करके भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयों का वर्णन करना है बच्चों। और देख सकते बच्चों 6 नंबर का यह भी क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझ सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों यहाँ पर। हाँ, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर है कह रहे भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयों का वर्णन करना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 नंबर का पूछ रहा था। यह जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे तो देख सकते हैं इसका उत्तर। कह कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक है। यह एक वजन ह्रास उद्योग है, अतः इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है बच्चों, ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। और देख सकते हैं यहाँ पर है बच्चों उल्टी, यहाँ पर बर्नपुर, हीरापुर, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ISCU के 3 कारखाने आसनसोल के निकट स्थित है। लौह अयस्क सिंह भूमि क्षेत्र यानी झारखंड से, कोयला रानीगंज, झरिया, रामगढ़ झारखंड से, चूना पत्थर बीरमित्रपुर, गंगपुर उड़ीसा से। ठीक है, मैग्नीज यहाँ पर बड़ा जामदा, बांसपानी उड़ीसा से, जल दामोदर की सहायक नदियां बराकर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तीनों संयंत्र आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है, अतः निर्मित उत्पाद को कोलकाता बाजार भेजना आसान है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी TISCO जमशेदपुर की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से करे। यहाँ पर जमशेदपुर इस्पात यहाँ पर इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क एवं कोयला क्षेत्र के यहाँ पर मध्य आदर्श अवस्थित है। यहाँ लौह अयस्क से भूमि की नोआमुंडी एवं उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कोकिंग कोयला की प्राप्ति, झरिया से कोयला की प्राप्ति,
ठीक है, उड़ीसा की जोड़ा खानों से होती है। यह कोलकाता मुंबई रेलमार्ग के निकट है बच्चों। अतः निर्मित माल को कोलकाता, पतन या जमशेदपुर से 240 किलोमीटर दूर तक लाना आसान है बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं। अगला देश देखते बच्चे यहाँ पर करा है विश्वेश्वरैया, यहाँ पर आयरन स्टील एंड स्टील वर्क यानी VISW भद्रावती यानी कर्नाटक की बात करा बच्चों। कर यह संयंत्र शिमोगा जिले यानी कर्नाटक में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। VISW को इस नदी की जल सुविधा प्राप्त है। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की स्मृति में इसका नाम रखा गया बच्चों। ठीक है, अगला देश बच्चे यहाँ पर कहा है राउरकेला इस्पात उद्योग यानी राउरकेला उड़ीसा। कर किस संयंत्र की स्थापना वर्ष 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की गई थी। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्यूझर एवं सुंदरगढ़ जिले से, कोयले की आपूर्ति झरिया से, कोयला एवं शंख नदियों से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। यह कोलकाता देश बच्चे यहाँ पर भिलाई इस्पात, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है बच्चे यहाँ पर। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। यह वर्ष 1959 में उत्पादन हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल देख सकते हैं करा है। इस संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। यह वर्ष 1962 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ किया था। बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो झारखंड। ठीक है, कर किस संयंत्र की स्थापना रूस की सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में की गई थी। यह दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है बच्चों। अगला 27वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए बच्चों। देख सकते हैं 6 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासी के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11 बार के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेक्शन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रवास जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है बच्चों। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चे। यहाँ पर करा है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले सुधारों के बाद भी महिलाएं अब भी पुरुषों से पीछे है। भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान व पितृ प्रधान समाज है। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर साक्षरता दर, यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% और महिलाओं की 54% है। स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट यानी बीच में पढ़ाई छोड़कर भाग जाना या छोड़ देना अधिक है, क्योंकि माता पिता लड़कों की पढ़ाई में व्यय करने को प्राथमिकता देते हैं। अनपेड कार्य की बात करें हैं, भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा अधिक कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता बच्चों। इस तरह से अगला देश बच्चे यहाँ पर है मजदूरी में अंतर। कर कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। इस अधिनियम के पश्चात भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, चाहे वे दोनों समान कार्य करें। अगला देश है बच्चों शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेट की बात करेंगे बच्चों। कर के भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और जन्म देने से पहले लड़की का गर्भपात कराने के माध्यम ढूंढते हैं। इस लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण बाल यौन अनुपात में कमी आई है। ठीक है, देश में लिंग अनुपात प्रति 1000 व्यक्तियों पर 919 महिलाएं हैं, जो कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा बच्चों कि निम्न 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा हो बच्चों। और यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देख सकते हैं, तो इसका आंसर देख सकते बच्चों। लोकतंत्र असफल होने के 5 कारण निम्नलिखित है बच्चों। कर कि भ्रष्टाचार, सामान्य के यहाँ पर वृंत इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से ठीक बच्चों, यहाँ पर आर्थिक विकास भी है, यहाँ पर गरीबी यहाँ में कमी है बच्चों, सामाजिक असमानता में कमी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर करा है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किस घटकों को शामिल किया जाता है बच्चों। यह भी 6 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से इसका आंसर देख सकते हैं। और कि विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। इस तरह से इसमें देख सकते हैं बच्चों, ये जो घटक है यहाँ पर आय तथा अन्य लक्ष्य है बच्चों। इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय विकास है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है,
इसके 100% आने की संभावना है बच्चों यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर करा कि विदेश व्यापार से क्या से इन्हें किन्हीं 3 लक्षणों का वर्णन करना है बच्चों। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो इसके मुख्य कारण देख सकते हैं बच्चों, विकासशील देशों हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन है बच्चों, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन है, सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति, इस तरह से यहाँ है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर आपके 6 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हुए बच्चों। अब हम लोग चलते हैं बच्चों यहाँ पर मानचित्र कार्य, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। और 29वां कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पर यहाँ पर डॉट चिन्ह द्वारा दर्शाइए बच्चों, और सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने पर आपको आधे नंबर मिलेंगे बच्चों। देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कह रहा है पहला, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था बच्चों, देख सकते हैं। दूसरा कार्य कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1.5 नंबर के यहाँ पर, आधे नंबर के बच्चों। तीसरा कार्य कि वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी बच्चों। अगला कार्य कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों सभी को एक एक बार से, ठीक बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला करा है, वो स्थान जहाँ नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार का चंपारण। दूसरा करा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर यह गुजरात के दांडी नामक ग्राम में है, ठीक है बच्चों। तीसरा यहाँ पर कह रहा है बच्चों, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर यानी पाकिस्तान की बात कर रहा है बच्चों। चौथा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, क्या जानते हैं बच्चों यहाँ पर चौथे का क्या हो जाएगा बच्चों, पंजाब का अमृतसर जिला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पांचवा बच्चों। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा बच्चों, आप समझ सकते हैं, कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे यहाँ पर कर रहा है, निम्नलिखित का रेखा चित्र पर दर्शाइए बच्चों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बच्चों पंजाब है, यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा कर कि काफी का सबसे बड़ा उत्पादक जिसको डेल्टा से यानी त्रिभुज से दर्शाना है बच्चों, तो का यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक हो जाएगा। तीसरा कर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यानी तीसरे की बात कर रहा है बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका गुजरात, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते कह रहा कि वह दक्षिण उत्तर गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, ठीक बच्चों। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो चौथे का आंसर हो जाएगा श्रीनगर। और अंतिम कर बच्चों पांचवा, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जिसको वाई से दर्शाना है बच्चों, यह हो जाएगा बच्चों कौन से, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मुंबई हाई की बात कर रहे हैं। इस तरह से आपका मानचित्र रहेगा बच्चों। इस मानचित्र में आप जानते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। और इसका यहाँ पर दिखा सकते हैं बच्चों सभी को, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पंजाब है, दिल्ली है बच्चों, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक गोवा, ठीक बच्चों, केरल तमिलनाडु, इस तरह से उड़ीसा, जैसे थे बच्चे श्रीलंका यहाँ पर, ठीक बच्चों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक बच्चों, यहाँ पर नेपाल देख सकते हैं, उत्तराखंड देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, आसाम, नागालैंड, कोहिमा, इस तरह से देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आपका यह नक्शा। और ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, इन क्वेश्चनों को, ठीक बच्चों, इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से अध्ययन करिएगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से।